अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो मैं बेटा यहाँ एक और टॉपिक फ्रिक्शन का जो है फ्रिक्शन रिलेटेड टॉपिक मैं यहाँ लेके आया हूँ बेटा। तो आज डिस्कस करेंगे बेटा यहाँ व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है ना। तो बेटा यहाँ लिखूंगा सीधे एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग। एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है ना, एंगल ऑफ रिपोज और इसका दूसरा नाम है और इसको कहेंगे एंगल ऑफ स्लाइडिंग भी कहेंगे। ठीक है ना बेटा, ये डिस्कस करना है आज। ठीक है ना। तो बेटा हमने पढ़ा है ऑलरेडी, वी हैव डिस्कस्ड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हियर। और बेटा हमने डिस्कस किया है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है ना। याद है बेटा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज़बानी याद है। लिमिटिंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसी बार होता है एफ एल बाय बेटा एन। ठीक है ना। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। बेटा ज़बानी याद रखना, ये काम आएगा यहाँ। और बेटा मैंने ये भी निकाला था कि थीटा किसके बारे है। थीटा है ना, दैट इज द एंगल दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या होता है बेटा? एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल बेटा दैट द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड फ्रिक्शनल फोर्स मिक्स विद द नॉर्मल। ठीक है ना। The angle that the resultant of frictional force and normal makes with the normal। ठीक है ना। ओके वेरी नाइस। तो ये बेटा ऐसे ही मैंने लिखा था, ये मैंने ब्लॉक बनाया था। ठीक है ना। इसका मैथ मैंने एम लिखा था बेटा, नीचे लगने वाला फोर्स है एम जी वेट है ना बेटा। तो यहाँ ऊपर लगने वाला फोर्स है नॉर्मल। ठीक है ना। और यहाँ बेटा मैंने कहा कि अगर हम फोर्स यहाँ अप्लाई करेंगे ऐसे एफ अप्लाइड, तो बेटा यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स आएगा ना बेटा, यहाँ अपोजिट लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है ना ऐसे बेटा। तो इससे इसका रिजल्ट एफ एल और एस एन का रिजल्टेंट बेटा मैंने ऐसे ही आर लिखा। तो ये आर क्या एंगल बनाएगा? ये रिजल्टेंट ऑफ नेट रिजल्टेंट ऑफ एफ एल एंड एन, ये क्या एंगल बनाएगा नॉर्मल के साथ? एंड दैट एंगल थीटा वाज दिस, थीटा वाज नोन एज बेटा, इसको कहते थे क्या? इस थीटा को एंगल ऑफ फ्रिक्शन। याद है? हाँ याद है। ओके वेरी नाइस। ये मैंने प्रीवियस टॉपिक में बेटा डिस्कस किया था। ओके बेटा ये चीजें काम आएगी। ये थीटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर है? ठीक है ना। तो मैंने फिर यहाँ बेटा ऐसे किया था ना बेटा, मैंने पैरेललोग्राम बनाया था ऐसे। मैंने कहा था कि ये एफ एल, ये भी एफ एल है। और यहाँ से यहाँ तक अगर ये बेटा नॉर्मल है ना, नॉर्मल, तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या है बेटा? यहाँ से यहाँ तक भी ये नॉर्मल है। ठीक है ना। तो मैंने लिखा था tan थीटा, याद है? tan थीटा मैंने लिखा था बेटा एफ एल बाय एन। याद है? एफ एल बाय एन लिखा था ना बेटा। तो बेटा ये एफ एल बाय एन किसके बराबर आया था? ये तो बेटा म्यू के बराबर था। तो म्यू मैंने क्या लिखा था? tan थीटा। ठीक है ना। तो ये बेटा किस किस के दरमियान रिलेशन है? दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है ना। म्यू एल इज कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू tan थीटा। और थीटा क्या है बेटा? थीटा हियर इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और एंगल ऑफ फ्रिक्शन बेटा क्या है? मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज दैट एंगल विच द रिजल्टेंट ऑफ एफ एल एंड नॉर्मल लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल मेक्स विद द नॉर्मल, इसी को कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो ये रिलेशन आई थी किस किस के दरमियान? कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन और एंगल ऑफ फ्रिक्शन के दरमियान। होप यह है बेटा आपने ये याद किया होगा, आपको ये याद होगा। तो बेटा आज का, लेकिन आज का जो है यहाँ डिस्कशन जो होगी बेटा, आज का जो यहाँ क्वेश्चन है, तो यहाँ आज का क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे यहाँ एंगल ऑफ रिपोज। और भी कुछ क्वेश्चन होंगे, लेकिन पहले स्टार्ट करेंगे बेटा यहाँ एंगल ऑफ रिपोज से। ओके वेरी नाइस। तो देखो बेटा क्या तो डिस्कस करेंगे यहाँ एंगल ऑफ रिपोज से। ठीक है ना। मैंने थोड़ा बेसिक बात इसे बताया आपको, जो मैंने डिस्कस की थी प्रीवियस लेक्चर में, वो मैंने यहाँ लिखी है क्योंकि ये काम आएगा यहाँ एंगल ऑफ रिपोज में काम आएगा। तो बेटा यहाँ क्या है टॉपिक हमारा? तो बेटा मैं लिखूंगा यहाँ एंगल ऑफ रिपोज है हमारा टॉपिक। ओके वेरी नाइस। देखो बेटा क्या सीडीआर। तो बेटा यहाँ है हमारा टॉपिक एंगल ऑफ स्लाइडिंग का हो, एंगल ऑफ स्लाइडिंग। बेटा एंगल ऑफ स्लाइडिंग कोई लिखेगा और कोई इसको लिखेगा एंगल ऑफ रिपोज। सेम रिपोज एंगल कहो, यहाँ बेटा इसको कहो एंगल ऑफ स्लाइडिंग। ठीक है ना। लेट अस डिनोट इट बाय अल्फा, लेट अस डिनोट इट बाय अल्फा। ठीक है ना। क्योंकि एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमने थीटा से डिनोट किया। और बेटा लेट अस डिनोट हियर एंगल ऑफ रिपोज बाय किससे बेटा? ये अल्फा से डिनोट करेंगे। ओके वेरी नाइस। देखो बेटा क्या है ये? देखो बेटा मैं यहाँ एक लूंगा ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन लूंगा, और बेटा यहाँ एक इंक्लाइंड प्लेन लूंगा। ठीक है ना। और ये इंक्लाइंड प्लेन लेट अस से दिस इज एट एन एंगल अल्फा। ठीक है ना। किसके साथ है? लेट अस दिस इज एट एन मेक दिस इंक्लाइंड प्लेन, लेट अस से दिस इज AO प्लेन एंड दिस इज OX प्लेन। OX इज हॉरिजॉन्टल प्लेन बेटा। ठीक है ना। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ओके वेरी नाइस। और ये OA कौन सा प्लेन है? और बेटा ये OA है इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है ना। OA इज इंक्लाइंड प्लेन एट एन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल, एंड OX बेटा क्या है? ये तो हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ठीक है ना। ओके वेरी नाइस। तो बेटा मैं यहाँ एक ब्लॉक रखूंगा इस पर, एक ब्लॉक ऑफ मास। लेट अस टेक हियर ए ब्लैक, और इसका मास मैंने कितना ले लिया? m। ठीक है ना। मैंने इस इंक्लाइंड प्लेन पर रखा। ठीक है ना। लेट अस प्लेस हियर ए ब्लॉक ऑफ मास m। बेटा किस पर रखेंगे? ये रखेंगे बेटा इंक्लाइंड प्लेन पर। ठीक है ना।
देखो बेटा क्या है एंगल ऑफ स्लाइडिंग क्या है, देखो अगर हम ऐसे करेंगे बेटा, देखो क्या है, ऐसे लिखेंगे ये बेटा, मैंने मैथ्स यहाँ है ना बेटा, बेटा ये है एंगल थीटा है ना, अगर हम इस एंगल को बढ़ाएंगे ये बेटा पहले स्लाइड नहीं हो जाएगा, अगर हम धीरे धीरे इस एंगल को बढ़ाएंगे बेटा, ऐसे बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, एक टाइम आएगा व्हेन इट इज जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ, व्हेन इट इज जस्ट ऑन द, when it starts moving, when it is just on the verge of moving, or when it is just on the verge of sliding, or it starts sliding, ठीक है ना, and at that time the minimum angle at which it just starts that sliding, and that angle of inclination at that time is known as angle of sliding or angle of repose। बेटा बात आई समझ में, बेटा बात आई समझ में या नहीं आई? देखो बेटा मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि देखो अगर मैं यहाँ ऐसे प्लेन लूंगा और ये थीटा है, मैं इसको बढ़ाऊंगा थीटा को, यहाँ एक ब्लॉक रखूंगा, अभी ये नहीं स्लाइड हो रहा है, मैंने बेटा क्या किया, मैंने यहाँ बढ़ाया एंगल बढ़ाया, ठीक है ना, मैंने एंगल बढ़ाया, अभी ये नहीं गिर रहा है, लेकिन एक टाइम आएगा जब ये ब्लॉक यहाँ स्लाइड करना स्टार्ट करेगा, ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, इट इज जस्ट ऑन द, इट स्टार्ट्स नाउ स्लाइडिंग, और ये मिनिमम एंगल क्या है, दिस मिनिमम एंगल एट विच इट जस्ट स्टार्ट, अभी तो स्लाइडिंग नहीं हो, लेकिन अब स्टार्ट हो जाएगी स्लाइडिंग, अभी तो रेस्ट में, लेकिन हमको अब पूरा ये यकीन आ रहा है कि अब ये क्या, अब ये नीचे गिरने वाला है, तो एट दैट टाइम दिस मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दैट दिस इंक्लाइंड प्लेन मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज नोन एज एंगल ऑफ स्लाइडिंग, और बेटा इसको कहेंगे एंगल ऑफ रिपॉज। बात आई समझ में? तो क्या है एंगल ऑफ रिपॉज? इट इज द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दैट दिस इंक्लाइंड मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन such that a block placed on this inclined plane is starts, it is just on the verge of sliding down this inclined plane। देखो बेटा क्या है एंगल ऑफ रिपॉज, तो अल्फा से डिनोट किया, इट इज द मिनिमम एंगल, it is the minimum angle of inclination, it is the minimum angle of inclination, it is the minimum angle of inclination that the inclined plane makes with the horizontal plane, that the inclined plane makes with the horizontal plane, that the inclined plane makes with the, बेटे किसके साथ बनाता है, makes with the horizontal plane, makes with the horizontal plane, so that a body placed on this inclined plane, so that a body placed on the inclined plane, so that a block or body placed on this inclined plane is just at the verge of sliding down, is just at the verge of sliding down, या it starts, और कोई कहेगा it starts sliding down, ठीक है ना, it is just at the verge of sliding down। बेटा अभी ये स्लाइड नहीं हुआ है, लेकिन अब बिल्कुल ये स्टार्ट हो जाएगी, अगर थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे एंगल तो ये बिल्कुल ये नीचे आएगी, तो यहाँ ये वो एंगल है, अभी तो रेस्ट में ही, लेकिन मिनिमम एंगल है कि यहाँ ये रेस्ट में है, मिनिमम एंगल है रेस्ट में है, क्योंकि इसके बाद अगर हम बढ़ाएंगे एंगल तो ये नीचे आएगी, ठीक है ना। It is the minimum angle of inclination that the inclined plane, this inclined plane makes with the horizontal plane, so that a body placed on this inclined plane is just at the verge of sliding down, is just at the verge of sliding down, ठीक है ना बेटा, आपको आई बात समझ में? अभी तो ये स्लाइड नहीं हुआ, लेकिन अब बिल्कुल करीब है, बिल्कुल स्टार्ट के, मतलब स्टार्ट मोशन स्लाइडिंग के वर्ज है, वेरी क्लोज टू द स्लाइडिंग, इट इज वेरी क्लोज नाउ, इट विल बिगिन नाउ स्लाइड आफ्टर दैट, ओके ना, वेरी नाइस। दिस मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एट व्हिच दिस इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग डाउन इज नोन एज एंगल ऑफ स्लाइडिंग, और इसको कहेंगे बेटा एंगल ऑफ रिपॉज, ओके वेरी नाइस। तो आप बेटा इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे इसको, देखो बेटा कैसे, एंड इट इज हियर डिनोटेड बाय अल्फा, ठीक है ना, ओके वेरी नाइस। देखो बेटा सीधे अब एक्सप्लेनेशन देंगे, किसकी एक्सप्लेनेशन देंगे बेटा, एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा, एक्सप्लेनेशन देंगे किसकी, अल्फा की। तो ये बेटा अल्फा क्या मैंने यहां डिनोट किया, किसे, एंगल ऑफ रिपोज कहो या एंगल ऑफ स्लाइडिंग, ठीक है ना, ओके बेटा। देखो बेटा क्या है, आपने ये लिखा होगा, ओके वेरी नाइस। देखो बेटा सीधी है,
एंगल एक्सप्लेनेशन आप इस अल्फा की देंगे, इस अल्फा की एक्सप्लेनेशन देंगे बेटा। देखो क्या है, सी डियर नो सी माय डियर, देखो बेटा क्या है, आप ना देखो कौन से फोर्सेस पर एक्ट हो रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है ना। तो नीचे लगने वाला ऑलवेज फोर्स वर्टिकली जो होता है दैट इज वेट, एंड दिस वेट इज बेटा नथिंग, दिस इज mg, mass of the block and acceleration due to gravity that acts vertically downwards। ओके वेरी नाइस। देखो बेटा अगर ये अल्फा है ना, ठीक, ये एंगल कितना है बेटा, यहाँ ये एंगल कितना है, ये अल्फा है, तो बेटा ये 90 है, यहाँ 90 है। देखो बेटा ये होगा 90 माइनस अल्फा, ये बेटा कितना होगा 90 माइनस अल्फा, ठीक है ना। अगर मैं यहां से पहले, यहां देखो यहां क्या लगेगा, यहां बेटा यहां लगेगा नॉर्मल, नॉर्मल रिएक्शन लिखो या नॉर्मल, ठीक है ना, नॉर्मल है नॉर्मल, और बेटा ये एन से डिनोट करते हैं, एन से, ठीक है ना। तो देखो बेटा अगर यहां हम बढ़ाएंगे ऐसे, देखो बेटा ऐसे बढ़ाएंगे, देखो बेटा अगर ये अल्फा है, यहाँ ये ओ मैंने ले लिया, मान लीजिए ए, ये एक्स है, ओके वेरी नाइस। देखो बेटा ये एंगल कितना है 90, इस ट्रायंगल में अगर ये अल्फा है, ये बेटा 90 है, तो ये कितना होगा बेटा, ये होगा 90 माइनस अल्फा, कितना होगा 90 माइनस अल्फा, बिकॉज सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। अल्फा प्लस 90 माइनस अल्फा, देखो बेटा अल्फा प्लस 90 माइनस अल्फा प्लस 90 आएगा बेटा 180। देखो बेटा अल्फा एंड अल्फा गेट्स कैंसिल, 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180, ठीक है ना। अगर ये अल्फा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस अल्फा, ये एंगल अगर ये 90 माइनस अल्फा है बेटा, देखो ये अगर ये 90 माइनस अल्फा है, ठीक है ना, तो ये कितना होगा बेटा, ये अल्फा होगा। क्यों? क्योंकि ये और ये भी परपेंडिकुलर, ये और ये भी आपस में क्योंकि ये नॉर्मल है इस पर, ठीक है ना, तो ये ऐसे है, तो ये इस पर भी नॉर्मल है, ये भी यहां से, तो 90 माइनस अल्फा प्लस 90 माइनस अल्फा, ये है 90 माइनस अल्फा प्लस बेटा ये अल्फा इज इक्वल टू बेटा आएगा ना 90, क्योंकि अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगी, तो 90 आ गया। तो इसलिए ये अल्फा जबान याद रखना, अगर ये अल्फा है ये भी अल्फा है, अगर ये अल्फा है ये भी, अगर ये थीटा है ये थीटा, अगर ये 45 ये भी 45, अगर ये 37 ये भी 37, हमेशा याद रखना, ठीक है ना। ओके वेरी नाइस। तो आप नाउ रिजॉल्व दिस mg इनटू टू कंपोनेंट्स। mg का ये कौन सा कंपोनेंट है बेटा, यहाँ ये होगा mg, अगर ये अल्फा है तो mg cos अल्फा, ठीक है ना। और यहाँ mg का कौन सा कंपोनेंट होगा, यहाँ बेटा mg का कौन सा कंपोनेंट, mg साइन अल्फा, ठीक है ना। यहाँ mg cos अल्फा बेटा, यहाँ mg साइन अल्फा, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे ऐसी, रिजॉल्व mg इनटू कितने कंपोनेंट्स में, रिजॉल्व mg इनटू कंपोनेंट्स, इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, दैट इज बेटा कौन सा कंपोनेंट, mg cos अल्फा परपेंडिकुलर टू वे, एंड बेटा mg साइन अल्फा पैरेलल टू OA, लेकिन डाउनवर्ड्स, पैरेलल टू OA लेकिन डाउनवर्ड, एज शोन इन फिगर। क्लियर है ना। mg का ये कंपोनेंट है बेटे mg cos अल्फा, क्योंकि यहाँ अल्फा है, तो mg का ये कंपोनेंट है mg cos अल्फा। और बेटे यहाँ कौन सा कंपोनेंट होगा mg का, mg sin अल्फा, क्योंकि यहाँ ये अल्फा नहीं बनाता है, ठीक है ना। अब देखो बेटे क्या है, इट इज ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, लेकिन अभी स्लाइड नहीं हो रहा है, अभी तो इक्विलिब्रियम में है ना, लेकिन इस एंगल पर आप ये बिल्कुल स्टार्ट होने वाला है कि ये अब स्लाइड हो जाएगा, लेकिन अभी तो स्टैटिक में है। अभी तो इस वक्त जो यहाँ फ्रिक्शन लगेगी, देखो बेटा ये नीचे जाने की कोशिश करेगा, नीचे जाने की, यहाँ ये बेटा कंपोनेंट है, कौन सा कंपोनेंट है बेटा, ये mg sin अल्फा, ठीक है ना। तो यहाँ लगने वाला फोर्स यहाँ, क्योंकि यहाँ कोशिश करता है नीचे जाने की, तो यहाँ इंटेंडिंग मोशन है, तो इसके अपोजिट में लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगी, तो ये एफएल है बेटा, यहाँ एफएल आएगी लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये लिमिटिंग क्या होगा, यहाँ ये मैक्सिमम होगा, एफ एस मैक्सिमम, क्योंकि आफ्टर दैट इट विल स्टार्ट मूविंग, बिकॉज इट इज एट द वर्ज ऑफ मूविंग, लेकिन ए बी रेस्ट में है, बी रेस्ट में है, बिल्कुल अब नीचे स्लाइड होने के करीब है, ठीक है ना। ओके वेरी नाइस। तो देखो बेटा, तो लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम, एट क्या लिखेंगे, एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि बी रेस्ट में ही है, एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में क्या है बेटा, ये होना चाहिए एन किसी बराबर होना चाहिए बेटा, एन मस्ट बी इक्वल टू mg cos अल्फा। क्यों? जब ये वाला फोर्स इसके बराबर होगा तो नेट फोर्स पर 0 होगा, तो ना ये ऊपर जाएगी ना नीचे, तो एन किसके बराबर होना चाहिए, mg cos अल्फा। ओके, इसकी बेटा लिखो फर्स्ट इक्वेशन। और बेटा ये किसके बराबर, ये mg sin अल्फा किसके बराबर, एफएल के बराबर होना चाहिए, तो एफएल लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, यहाँ मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होना चाहिए बेटा, mg sin अल्फा। तभी बेटा ये बॉडी किसमें आएगी, किसमें होगी, इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। एंड इज एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग डाउन, ठीक है ना, बिल्कुल करीब है कि ये आप गिरने वाली है, ये स्लाइड होने वाली है। तो इक्विलिब्रियम में क्या है, एन किसके बराबर है, एन इज इक्वल टू mg cos अल्फा, और बेटा ये एफएल किसके बराबर है, एफएल इज इक्वल टू mg sin अल्फा, ठीक है ना। तो बेटा करो डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट, करो बेटा, करो डिवाइड, बेटा करो डिवाइड, क्या करो बेटा, डिवाइडिंग, क्या करो डिवाइडिंग
डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट, बेटा करो डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट, तो क्या आएगा बेटा, यहां लिखेंगे एफ एल डिवाइडेड बाय बेटा नॉर्मल लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइड बाय नॉर्मल, डिवाइड हो जाए इज इक्वल टू यहां बेटा क्या आएगा, यहां ये एम जी साइन एल्फा, ठीक है ना बेटा, डिवाइड करेंगे यहां बेटा क्या करेंगे डिवाइड एम जी कॉस एल्फा, ठीक है ना बेटा। तो m और m कैंसिल, g और g कैंसिल, तो बेटा क्या आएगा यहाँ, तो एफ एल बाय एन बेटा किसके बराबर आएगा, ये आएगा साइन एल्फा बाय कॉस, तो ये बेटा टेन एल्फा के बराबर है, ठीक है ना। किसके बराबर आया बेटा, टेन एल्फा। बात आई समझ में बेटा, देखो डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट, बेटा मैंने एफ एल को n से डिवाइड किया, लेफ्ट को लेफ्ट से ही डिवाइड किया, और बेटा राइट को राइट से ही डिवाइड किया, लेकिन सेकंड को डिवाइड करो फर्स्ट से। तो पहले मैंने सेकंड लिखा बेटा एफ एल को डिवाइड किया n, और बेटा एम जी साइन एल्फा को मैंने डिवाइड किया बेटा एम जी कॉस एल्फा, ठीक है ना। तो बेटा देखो क्या है, एफ एल बाई एन अगेन लिखा, और एम जी कैंसिल हो गई, तो यहाँ साइन अल्फा बाई कॉस वो किसके बराबर, टेन अल्फा। तो एफ एल बाई एन बेटा किसके बराबर है, टेन अल्फा। होप यू हैव गॉट दिस, ओके बेटा, आपको समझ में आया। हाँ देखो देखो बेटा, तो मैं मिटाऊंगा क्योंकि आपने लिखा होगा ये, ओके वेरी नाइस। देखो बेटा क्या यहां लिखेंगे बेटा एफ एल बाई अगेन लिखेंगे आपकी खातिर, एफ एल बाई एन किसके बराबर आया बेटा, टेन अल्फा के बराबर, टेन अल्फा, ठीक है ना। इसकी लिखो इक्वेशन नंबर थर्ड, क्या लिखो बेटा, इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है ना। राइट डाउन दिस एज इक्वेशन नंबर थर्ड, ओके वेरी नाइस। बट वी नो, लेकिन एफ एल बाई एन किसके बारे में मैंने स्टार्ट में जो बेटा यहां डिस्कस किया था ना प्रीवियस लेक्चर में, एफ एल बाई एन इज कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। बट बेटा क्या लिखेंगे यहां, बट एफ एल बाई एन इज नथिंग, इट इज कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है ना, हमको ये पता है। तो ये फोर्थ लिखो, देयरफॉर बेटा ये किसके बराबर आएगा, बताओ, देयरफॉर बेटा ये मिटाएंगे, ठीक है ना, आपने लिखा होगा, ओके वेरी नाइस। तो एफ एल बाई एन के बाद क्या लिखेंगे बेटा, म्यू एल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, म्यू एल। तो म्यू एल किसके बराबर आया बेटा, टेन अल्फा, ठीक है ना, ओके वेरी नाइस। क्यों, बिकॉज एफ एल बाई एन लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइड बाई नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो मैंने एफ एल बाई एन के बदले क्या लिखा बेटा, मैंने म्यू एल लिखा, और बेटा इज इक्वल टू यहाँ क्या है, टेन अल्फा, ठीक है ना, ओके ओके वेरी। लेकिन हो गया बेटे, लिखो इसकी इक्वेशन नंबर फिफ्थ, ठीक है ना। लेकिन बट वी आल्सो नो, हमको ये भी पता है क्या बेटा, बट वी आल्सो नो, क्या पता है बेटा हमको, हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा है, रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, क्या निकल आई थी, म्यू एल आया था टेन थीटा के बराबर, ठीक है ना, टेन थीटा याद है, where theta is angle of friction and mu l is coefficient of limiting friction। प्रीवियस टॉपिक में हमने ये किया, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो बेटा कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है बराबर tan थीटा, थीटा इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ओके। तो ये साफ करेंगे बेटा, हाँ सर कर लो साफ। देखो बेटा क्या है, इसकी लिखो सिक्स्थ इक्वेशन, ठीक है ना, फ्रॉम किसमें, फ्रॉम बेटा किसमें, फ्रॉम फिफ्थ एंड सिक्स्थ, क्या आएगा फिफ्थ एंड सिक्स्थ में बेटा क्या आएगा, तो ये भी म्यू एल के बराबर है बेटा, और ये भी बेटा म्यू एल के बराबर है। तो बेटा क्या लिखेंगे यहाँ टेन अल्फा लिखेंगे, किसके बराबर, टेन अल्फा किसके बराबर लिखेंगे, टेन अल्फा लिखेंगे बेटा बराबर टेन थीटा के बराबर, क्योंकि टेन अल्फा भी बेटा म्यू एल के बराबर है, और टेन थीटा भी म्यू एल के बराबर है। तो टेन अल्फा मैंने लिखा टेन थीटा के बराबर, ये टेन और टेन कैंसिल हुए, तो बेटा अल्फा किसके बराबर है, अल्फा इज इक्वल टू थीटा। लेकिन अल्फा एक्चुअली है क्या, अल्फा इज एंगल ऑफ स्लाइडिंग और एंगल ऑफ रिपोज, बट थीटा इज एंगल ऑफ, थीटा क्या है बेटा, थीटा इज एक्चुअली एंगल ऑफ फ्रिक्शन, क्या है बेटा, थीटा इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, बट अल्फा क्या है, दिस इज एंगल ऑफ स्लाइडिंग, एंगल ऑफ स्लाइडिंग लिखो यहां बेटा, एंगल ऑफ रिपोज लिखो, एंगल ऑफ स्लाइडिंग, और बेटा इसको कहेंगे एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है ना। सो एंगल ऑफ स्लाइडिंग इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन, क्या बेटा, क्या रिलेशन आई, एंगल ऑफ स्लाइडिंग इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ओके वेरी नाइस। बात समझ में आई बात, ओके वेरी नाइस। तो बेटा यहां एक और क्वेश्चन करेंगे कि अगर यहां आप, अगर ये ज्यादा होगा, अगर ए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा होगा तो ये स्लाइड होने जाएगी, जब ये स्लाइड जाएगी तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। दैट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आप क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, आप जब अल्फा ज्यादा हो जाएगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन किससे ज्यादा होगा, अल्फा से, तो ये नीचे आएगी ना, स्लाइड हो जाएगी। तो किस एक्सेलरेशन से स्लाइड हो जाएगी, इसके लिए एक्सप्रेशन निकालनी है, किसके लिए, एक्सेलरेशन के लिए। एक्सेलरेशन ऑफ ए ब्लॉक व्हेन इट स्लाइड्स डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन एंड व्हेन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज, तब ये स्लाइड हो जाएगी ना। दैट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट अस स्टार्ट हियर नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके वेरी नाइस। देखो बेटा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बेटा है नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि, ओके वेरी नाइस, acceleration produced
acceleration of a body or block when it slides down an inclined plane. क्या बेटा लिखा मैंने? ओके, वेरी नाइस. Acceleration of a body when it slides down an inclined plane. ठीक है ना? देखो बेटे क्या है. That is our next question here. That is our next question. देखो बेटे. देखो बेटे क्या है, मैंने यहां ले लिया ये inclined plane. ठीक है ना? हाँ, यहां क्या है? Alpha should be theta. Theta should be greater than alpha. तो alpha क्या है बेटा? Alpha is angle of sliding. Alpha क्या है बेटा? Angle of sliding. This theta is angle of inclination that should be greater than this theta here, and that theta should be greater than बेटा angle of sliding. तभी slide हो जाएगा ब्लॉक यहाँ. ये बेटा मैंने ब्लॉक यहाँ ले लिया. ठीक है ना? इसका mass है m. ठीक है ना? तो बेटा यहाँ क्या है? ये OX क्या है? ये है horizontal plane. और बेटा OA क्या है? ये inclined plane. ठीक है ना? अब क्या है? when alpha is greater than when theta is when angle of inclination is greater than angle of approach, तो ये स्लाइड हो जाएगी. तो जब स्लाइड हो जाएगी तो इसको नीचे एक्सेलरेशन की डाउनवर्ड्स हो जाएगी. ठीक है ना? ठीक है ना? ओके, वेरी नाइस. देखो अब यहाँ बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह नीचे लगने वाला फोर्स कौन सा है बेटा? दैट इज वेट mg. तो मैंने बेटा कहा कि अगर ये थीटा है, ये 90 है. ठीक है ना? ये 90 माइनस थीटा है, लेकिन यहाँ क्या लग रहा है? यहाँ बेटा लग रहा है नॉर्मल लग रहा है, नॉर्मल फोर्स. और बेटा इसको यहाँ ले जाएंगे ऐसे. ठीक है ना बेटा? अगर ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो बेटा ये थीटा है. मैंने कहा ना कि अगर ये थीटा है, ये भी थीटा है. क्योंकि अगर ये थीटा है, ये 90 है, और ये 90 माइनस थीटा है, लेकिन ये थीटा होगा 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, क्योंकि ये 90 के बराबर. ये राइट एंगल है यहाँ. ओके, वेरी नाइस. और ये कितना है बेटा? यहाँ ये 90 माइनस थीटा है. ये एंगल 90 माइनस थीटा है. अब देखो, रिजॉल्व नाउ दिस mg इनटू टू कंपोनेंट्स. बेटा ये कौन सा कंपोनेंट है यहाँ? mg cos थीटा. और बेटा यहाँ कौन सा कंपोनेंट है इस mg का? मैंने पहले भी बताया, ये कंपोनेंट है बेटा. यहाँ मान लीजिए वो है, तो यहाँ क्या है? mg sin थीटा. ठीक है? ये mg का कंपोनेंट है mg cos थीटा, और ये mg का कंपोनेंट है mg sin थीटा. देखो बेटा क्या है, आप क्या है, ये नीचे जब ये बेटा आप मोशन में है, आप काइनेटिक फ्रिक्शन लग रही है, लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं है. आप कौन सी काइनेटिक फ्रिक्शन है, लेकिन यहाँ बेटा क्या है? ये बेटा यहाँ है फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शन कौन सी है? काइनेटिक फ्रिक्शन. एफ के लिखना है. क्यों? क्योंकि ये आप मोशन हो रहा है, तो जो अपोजिंग में the frictional force which opposes this relative motion, because यहाँ मोशन तो डाउनवर्ड्स है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ अपोजिंग में है, क्योंकि अब इसकी मोशन है, क्योंकि स्लाइड डाउन हो रहा है. तो लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं लिखेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के मैंने लिखा. ओके, वेरी नाइस. तो बेटा देखो क्या है, देखो बेटा क्या है, सी इट हियर. This mg is greater than here beta here mg sin theta is greater than beta fk. ठीक है ना? Therefore net force क्या लगेगा बॉडी पर? net force. Therefore net force on block m, on body m, कितना होगा नेट फोर्स बेटा? वो होगा नेट फोर्स बेटा mg sin थीटा माइनस बेटा होगा एफ के इज इक्वल टू, ये प्रोड्यूस करेगा इसमें एक्सेलरेशन m इंटू ए, लेकिन एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड्स. ये ज्यादा फोर्स है, ये कम है. नेट फोर्स इज mg sin थीटा माइनस एफ के, एंड दैट विल प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन दिस ब्लॉक ऑफ बॉडी ऑफ m. तो ये नीचे आएगी. ठीक है ना? ओके, आई बात समझ में बेटा? हाँ, देखो बेटा क्या है. अब ये हमें एक्सेलरेशन मालूम करनी है. ये यहाँ लिखेंगे, यहाँ ये लिखेंगे, यहाँ ma लिखेंगे. ठीक है ना? यहाँ बेटा लिखेंगे, ये कोई प्रॉब्लम नहीं, mg sin थीटा माइनस एफ के. ठीक है ना? ओके, वेरी नाइस. तो बेटा ma ऐसे ही लिखो, ma. ओके, वेरी नाइस. तो बेटा यहाँ लिखेंगे mg sin थीटा. तो एफ के किसके बारे में? एफ के इज बेटा देखो क्या है, देखो हमको पता है ना बेटा, देखो क्या. We know that mu l is fl by beta m, fl by normal. Similarly mu k is equal to fk by n. बेटा सेम जैसे कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है fl by n, सिमिलरली कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन is fk by n. दिस इज काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स by n. ठीक है ना?
तो बेटा ये किसके बनाए, एफ के किसके बनाएगा, यहाँ डिवाइड करो 1, ठीक है ना। ओके यहाँ लिखिए, चलो पहले लिखिए यहाँ एफ की। देखो बेटा क्या है, नाउ नाउ सी डियर, नाउ बेटा वी नो, नाउ क्या है, क्या हमको पता है, म्यू के इज इक्वल टू एफ के बाय एन, सिमिलरली एज बेटा म्यू एल इज इक्वल टू एफ एल बाय एन, ठीक है ना। तो यहाँ डिवाइड 1 करेंगे, देयरफॉर बेटा इसको इसके साथ और इसको इसके साथ रख दो, तो एफ के किसके बराबर आएगा, एफ के इज नाउ इक्वल टू एन म्यू के, ठीक है ना। एफ के वन एफ के एंड एन इंटू म्यू के इज एन म्यू के, ठीक है ना। देयरफॉर ये क्या बनेगी, इसको फर्स्ट लिखो और बेटा इसको सेकंड लिखोगी, तो देयरफॉर फर्स्ट बिकम्स फर्स्ट, क्या बनेगी, एफ के बदले यहाँ वैल्यू दे दो। देयरफॉर बेटा यहाँ लिखेंगे m इंटू ए, बेटा किसके बराबर आएगी, एम जी साइन थीटा माइनस एफ के बदले बेटा लिखेंगे एन म्यू के, ठीक है ना, एन म्यू के। एफ के बदले यहाँ लिखा है मैंने एन माइनस एन म्यू के। ओके वेरी नाइस वेरी नाइस। देखो बेटा क्या सी डी आर, ओके वेरी नाइस। देखो बेटा क्या, लेकिन बेटा एन किसके बराबर है, एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, यहाँ एन किसके बराबर है, एन हियर इज इक्वल टू, एन किसके बराबर है बेटा, एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, ठीक है ना। बेटा एन किसके बराबर है, एम जी कॉस थीटा के बराबर, तो बेटा एन के बदले एम जी कॉस थीटा लिखेंगे यहाँ। देयरफॉर बेटा यहाँ लिखूंगा एम इंटू ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस एन, एन के बदले बेटा लिखूंगा यहाँ एम जी कॉस थीटा, और अपना बेटा क्या है यहाँ म्यू के, ठीक है ना। ओके ये म्यू के, तो देयरफॉर बेटा यहाँ एम ए ऐसे लिखेंगे, एम ए इज इक्वल टू, यहाँ बेटा एम कॉमन करेंगे, एम लेकिन इनसाइड क्या रहेगा जी साइन थीटा माइनस एम मैंने कॉमन किया, तो बेटा यहाँ क्या रहेगा बेटा जी साइन थीटा एंड जी म्यू के कॉस थीटा, ठीक है ना। जी म्यू के कॉस थीटा, जी म्यू के, क्योंकि एम मैंने कॉमन किया, एम और एम क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बताए बेटा एक्सेलरेशन किसके बराबर आएगी, तो देयरफॉर बेटा एक्सेलरेशन किसके बराबर आएगी, देयरफॉर बेटा एक्सेलरेशन किसके बराबर आएगी, एक्सेलरेशन यहाँ आएगी जी साइन थीटा माइनस बेटा लिखेंगे जी तो कॉमन निकालेंगे आप, जी कॉमन निकालो, जी बेटा कॉमन निकाला साइन थीटा माइनस जी मैंने कॉमन निकाला इन दोनों में, तो साइन थीटा माइनस बेटा यहाँ क्या लिखेंगे म्यू के कॉस थीटा। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन, क्या बेटा है, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। ओके वेरी नाइस, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, ठीक है ना बेटा। कि बेटा बिजली चली गई, लिहाजा बिजली चली गई, तो ये नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इसके बाद, ठीक है ना, नेक्स्ट टॉपिक में, क्योंकि बिजली चली गई। ओके वेरी नाइस।